बहुत उरसा पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मेहनती लकड़हारा रहता था। इसका नाम अहमद था। अहमद गरीब जरूर था, मगर बेहद ईमानदार और नेक दिल इंसान था। रोज सुबह सवेरे वो अपने कुंधे पर कल्हाड़ी रखता और जंगल की राह लेता। दिन भर दरख्त काटता, लकड़ियां उकठी करता और शाम को उन्हें बाजार में बेचकर अपने बच्चों के लिए रोटी का बंदोबस्त करता। जंगल में उसकी कल्हाड़ी ही उसका सबसे कीमती उसासा थी। ये कोई आम कल्हाड़ी नहीं थी, बल्कि उसके वालिद की निशानी थी, जो उन्हें दादा से मिली थी। अहमद की रोजी रोटी है इसी कल्हाड़ी पर मुनहसर थी। इसी से वो दरख्त काटता और लकड़ियां उकठी करता। हादिसा जो सब कुछ बदल गया। एक दिन अहमद हसब मामूल दरख्त काटने में मसरूफ था। धूप तेज थी, मगर वो पसीने में शराबूर होकर भी मेहनत कर रहा था। अचानक जब वो एक बड़े दरख्त के तने पर जोर से वार कर रहा था, उसका हाथ पसीने से फंसल गया और उसकी कल्हाड़ी सीधा करीब बहने वाले दरिया में जा गिरी। ये देखकर अहमद परेशान हो गया। दरिया बहुत गहरा था, पानी शफाफ मगर तेज था। कल्हाड़ी उसकी रोजी का वाहिद जरिया थी और उसके बगैर वो बिल्कुल बेबस था। अहमद ने दरिया के किनारे बैठकर अफसोस किया, मगर वो जानता था कि रोना धोना मसले का हल नहीं। वो किसी तरह पानी में उतरकर कल्हाड़ी निकालने का सोच रहा था, लेकिन दरिया का बहाव इतना तेज था कि वो डूबने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। परियों का ज़ुहूर जब अहमद सख्त परेशान बैठा था, अचानक दरिया में हलचल मची और एक चमकदार रोशनी नमूदार हुई। चंद लम्हों में एक परी दरिया के पानी से निकली। उसकी चमकदार सफेद पोशाक और सुनहरी बाल सूरज की रोशनी में झलमला रहे थे। परी ने मुस्कुराकर अहमद से पूछा, अय नेक इंसान, तुम क्यों अफसरदा बैठे हो? अहमद ने अदब से जवाब दिया, अय नेक दिल परी, मेरी कल्हाड़ी इस दरिया में गर गई है और वही मेरा वाहिद जरिया माश है। अगर वो न मिली तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। परी ने अहमद की सच्चाई और ईमानदारी को महसूस किया। वो मुस्कुराई और पानी में गोता लगाकर गायब हो गई। कुछ लम्हों बाद वो एक चमकदार सोने की कल्हाड़ी लेकर वापस आई। क्या ये तुम्हारी कल्हाड़ी है? परी ने पूछा। अहमद ने कल्हाड़ी को गौर से देखा। वो वाकई बहुत कीमती थी। इस पर सुनहरी नक्श व नुगार बने हुए थे, मगर वो उसकी नहीं थी। अहमद ने सर हिलाया और कहा, नहीं, हमारे पास उसकी नहीं थी। ये मेरी कल्हाड़ी नहीं है। मेरी कल्हाड़ी पराने लोहे की बनी हुई थी, मगर ये तो बहुत कीमती लगती है। ईमानदारी का इनाम परी दोबारा पानी में गई और इस बार चांदी की कल्हाड़ी लेकर निकली। क्या ये तुम्हारी कल्हाड़ी है? उसने फिर पूछा। अहमद ने फिर सर हिला दिया। नहीं परी, मेरी कल्हाड़ी तो लोहे की थी। ये भी बहुत खूबसूरत है, मगर मेरी नहीं। परी मुस्किराई और तीसरी बार पानी में गई। जब वो दोबारा निकली तो उसके हाथ में अहमद की असली कल्हाड़ी थी। क्या ये तुम्हारी कल्हाड़ी है? अहमद का चेहरा खुशी से चमक उठा। हाँ, यही मेरी कल्हाड़ी है। शुक्रिया ए नेक परी। परी ने अहमद की ईमानदारी देखकर कहा, ए नेक दिल इंसान, तुम्हारी ईमानदारी मुझे पसंद आई, इसलिए मैं तुम्हें इनाम के तौर पर ये तीनों कल्हारियां देती हूँ। ये कहकर परी ने सोने, चांदी और लोहे तीनों कल्हारियां अहमद को दे दें और दरिया में गायब हो गई। मेहनत और सच्चाई का सिला अहमद ने खुशी खुशी तीनों कल्हारियां उठाएं और अपने गांव की तरफ चल पड़ा। जब वो बाजार पहुंचा तो उसने चांदी और सोने की कल्हारियां बेच दें और उससे हासिल होने वाली रकम से एक नया मकान खरीदा, अपने बच्चों की तालीम का बंदोबस्त किया और बाकी रकम गरीबों में बांट दी। वक्त गुजरता गया, मगर अहमद अपनी ईमानदारी और मेहनत को कभी नहीं भूला। वो हमेशा दूसरों की मदद करता और लोगों को सच्चाई का दर्स देता। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी हमेशा बेहतरीन इनाम का बाइस बनती है और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती।